What is Gouty arthritis and what are the causes of this? ओके देखो जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस का मतलब है जॉइंट से मतलब है, इन्फ्लामेशन से मतलब है। और गाउटी जहाँ पे आ जाता है, गाउटी आर्थराइटिस का मतलब होता है कि गाउट मतलब गठिया। हाँ जी। अब जनरल भाषा में गठिया लोग बोलते हैं जोड़ों के दर्द को, लेकिन गठिया के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक है गाउटी आर्थराइटिस, एक है आर्थराइटिस और एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इनको तीनों को हमें अलग अलग से समझना होगा। पहला है गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है, एक लाइफ स्टाइल के कारण डेवलप हुई बीमारी है, एक सेडेटरी लाइफ स्टाइल डेवलप होने के कारण डेवलप हुई बीमारी है। गाउटी आर्थराइटिस में एक मेटाबॉलिक चेंज आता है। मेटाबॉलिक चेंज से मतलब है कि जो आप प्रोटीन लेते हैं या जो प्योरीन आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है वो उस दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक अमीनो एसिड जो हमें मस्कुलर ब्लॉक्स के लिए चाहिए, मसल्स बिल्डिंग के लिए चाहिए, मसल्स के रिपेयर के लिए चाहिए, दैट्स द अमीनो एसिड्स। प्रोटीन का एक हिस्सा है। एक दूसरा हिस्सा है प्रोटीन का इज यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जनरली बायो प्रोडक्ट है, यानी बेस्ड प्रोडक्ट है। अब यूरिक एसिड एक मात्रा में तो बॉडी मैनेज कर लेती है, लेकिन यदि उसकी मात्रा ज़्यादा हो, उसका फॉर्मेशन ज़्यादा हो, तो उसको फिर बॉडी नहीं वॉश आउट कर पाती और वो जॉइंट्स में क्रिस्टल्स के रूप में जमा हो जाता है, जिससे कि इन्फ्लामेशन डेवलप होती है। अब गाउटी आर्थराइटिस टोटली फूड रिलेटेड डिसीज़ है, टोटली मेटाबॉलिक डिसीज़ है और लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है। बट ये कुछ परसेंट जेनेटिक भी हो सकती है, खानदानी जिसे हम कहते हैं। अब हम दूसरे पे आते हैं कि आर्थराइटिस क्या होता है। आर्थराइटिस वो बीमारी होती है जिसमें जॉइंट में इन्फ्लामेशन आ जाती है। जनरली वो हाथ पैर से शुरू होती है और आर्थराइटिस के अंदर होता ये है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, कि वो शरीर की अपनी जो इम्यूनिटी होती है, यानी ये WBC जो सेल्स होती हैं वो हमें इम्यून करती हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो अपनी ही सेल्स को खुद खाने लग जाती हैं। यानी कि हमारी जो इम्यून करने वाली सेल्स हैं वो बॉडी पे ही अटैक करने लग जाती हैं, तो जिससे एक इम्यूनिटी डिस्टर्बेंस डेवलप होता है, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तीसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए एज रिलेटेड डिसीज़। उम्र बढ़ने के साथ आता है, जैसे कि नी में पेन आ गया, हाथ पैरों में दर्द आ गया, मस्कुलर पेन आ गया। ये जनरली एक्सरसाइज से और कुछ सपोर्टिव विटामिन डी, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन B12 के लेने से ये जनरली ठीक हो जाता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस अभी तक हमारे पास कोई डेटा नहीं है जिससे हम ये बता सकें वो क्यों होता है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ डाइटरी रीजन, कुछ सेडेटरी लाइफ स्टाइल और कुछ रिस्ट्रिक्टेड लाइफ स्टाइल कंट्रीब्यूट करती है। उसको हम मैनेज कर सकते हैं, उसको परमानेंटली ठीक नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं कि गाउटी आर्थराइटिस को कम्प्लीटली मैनेज किया जा सकता है, पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन आपको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे प्लस एक्सरसाइज करनी होगी। अब सिम्टम्स की बात क्या होती है? सिम्टम्स आपको मॉर्निंग में स्टिफनेस रहेगा, मॉर्निंग में आपको पेन आएगा, बॉडी इजीली मूव नहीं करेगी सुबह, लेकिन जैसे आप चलना शुरू करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे तो यू फील लिटिल बेटर। यदि कुछ गर्म खाएंगे तो अच्छा लगेगा, सेक लगाएंगे तो थोड़ा ठीक लग सकता है, एक्सरसाइज से थोड़ा ठीक लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप सो जाएंगे और फिर आप उठेंगे तो यू फील स्टिफनेस। यदि कुछ ठंडा मौसम आ जाए, चेंज ऑफ वेदर हो जाए, बारिश हो जाए, तो भी फिर आपको तकलीफ हो सकती है। गाउटी आर्थराइटिस का कॉज बिल्कुल डाइटरी है, मेटाबॉलिक है। यदि आपको फैटी लिवर हो जाए तो भी आपको यूरिक एसिड बढ़ सकता है, आप ओबीज हो जाएं तो भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। आप डाइटरी यदि प्रोटीन ज़्यादा लें, और प्रोटीन भी वो प्रोटीन जो एग से मिलता है, नॉन वेज से मिलता है, या अल्कोहल के कारण भी कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो यदि आप इजीली डाइजेस्टेबल नॉर्मल बेस प्रोटीन लेते हैं प्लस नॉर्मल आपका फाइबर प्लेट रहता है, अच्छी लिक्विड डाइट लेते हैं, तो उससे बचा जा सकता है।